जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे रूल के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप याद रखें तो आप एक घंटे में सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी आसानी से बना सकेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलना। कोई भी आपको क्वेश्चन हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 शब्द जो आपको याद रखने हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, वो हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 4 शब्द आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि इस तरह से सेंटेंस बनाना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसका मतलब है बाकी का जो बचा सेंटेंस है वो इनके बाद ही हम लिख सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमने पहले भी कई बार किया हुआ है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम करने वाला इंसान है। वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाउन, किसी का नाम है रमेश, राधा। ये सब सब्जेक्ट जो काम करने वाला इंसान है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसे तो यहाँ पर ये प्रोनाउंस हैं और ये 2 नाउन्स हैं, यानी नाउन्स और प्रोनाउंस सब्जेक्ट होते हैं। अब एचवी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ये टेंस बताता है। इसमें इज, एम, आर, was, were, will be और इसके अलावा has been, have been, will have been। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ हम अलग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ज़रूर लगता है और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो सिर्फ एक वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है। वर्ब क्या होता है? क्रिया। कोई भी काम जो हम करते हैं, जैसे प्ले, गो, कम, सिंग, थिंक, खेलना, जाना, आना, खाना, पीना, जो काम हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो वहाँ पर किस पर काम किया जा रहा है? फुटबॉल पर। कौन कर रहा है? मैं। तो ये हम अभी इसको अच्छी डिटेल में करेंगे। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा है। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो सकती है, जैसे फुटबॉल। वैसे तो ये नाउन है पर एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक सेंटेंस है, वह आज मित्र के साथ घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। अब ये सेंटेंस देखने में बहुत बड़ा है और जिन्हें इंग्लिश कम आती है वो सोचते हैं इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को हम इन रूल्स के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब्स हिंदी में ज़्यादातर पीछे लगे होते हैं। रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज, ठीक है, ही वॉज। अब वर्ब क्या है? फ्लाइंग। काम क्या कर रहा था? वो उड़ा रहा था, ठीक है, ये वर्ब बन गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? किसको उड़ा रहा था? वो घर की छत को नहीं उड़ा रहा था, वो मित्र को नहीं उड़ा रहा था, वो पतंग को उड़ा रहा था। तो पतंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ही वॉज फ्लाइंग काइट। अब ये जो 4 शब्द हमने जो लिखे ये बेस हैं, सेंटेंस का बेस होते हैं। अगर ये 4 शब्द हम ठीक से लिख देते हैं तो बाकी का सेंटेंस हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं।
अब परंतु ये जो चार शब्द हैं इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ही के बाद फ्लाइंग नहीं लगा सकते, वाज को पीछे नहीं लगा सकते, काइट को आगे नहीं लगा सकते, ही को पीछे नहीं लगा सकते, यानी वो तो इसी सिस्टम से हमें लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा था प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो बाकी का सेंटेंस है वो आगे लिखना है। ही वॉज फ्लाइंग काइट। अब बाकी का जो सेंटेंस है वो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और शब्द आगे पीछे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं होगा। मित्र के साथ हम पहले लिख देते हैं विद हिज फ्रेंड। घर की छत पर, ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, आज, टुडे। अब ये बाकी जो शब्द मैंने लिखे ये आप किसी भी तरह से आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ही वॉज फ्लाइंग काइट विद हिज फ्रेंड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस टुडे। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस टुडे विद हिज फ्रेंड, या ही वॉज फ्लाइंग काइट टुडे विद हिज फ्रेंड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। यानी ये वाले जो शब्द पिछले हैं ये हम अपनी मर्जी से, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी बाकी बचा जो सेंटेंस है वो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जबकि ये जो पहले चार जो शब्द हैं ये हमें इसी सिस्टम से लिखने होंगे। और अगर हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो ये सेंटेंस गलत नहीं होते। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप कई सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं कल मित्रों के साथ पार्क में क्रिकेट खेलूंगा। अब ये भी काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसमें भी हम पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, इसके बाद वर्ब प्ले लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेलेगा, क्रिकेट। ये चार शब्द हमने पहले लिख लिए। इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी सेंटेंस है, ये क्या बन गया, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब किसके साथ खेलेगा, कल अपने मित्रों के साथ पार्क में। ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क टुमारो। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने आगे लिख लिया तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी जो बाकी का सेंटेंस है इसको आप बदल भी सकते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, परंतु ये जो शब्द हैं ये इसी सिस्टम से लिखने होंगे जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आज अपने भाई के साथ खाना बनाएगी। शी विल कुक फूड with her brother आज, today. She will cook food. ये हमने पहले चार वर्ड्स देख लिए, वो इसी सिस्टम से आएंगे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कुक वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। विद हर ब्रदर टुडे, अब यहाँ पर शी विल कुक फूड टुडे विद हर ब्रदर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको बदल सकते हैं, परंतु ये जो बेसिक सेंटेंस है इसको हम नहीं बदल सकते। इसमें हम कुक को आगे नहीं ले जा सकते, फूड को आगे नहीं ले जा सकते, इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिख सकते हैं। और सेंटेंस देखते हैं। वे आज सुबह स्कूल में फुटबॉल मैच खेलेंगे। अब यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट है दे, खेलेंगे दे विल प्ले, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है। क्या खेलेंगे, फुटबॉल मैच, ये ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल मैच इन द स्कूल टुडे मॉर्निंग, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है।
और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम बदल सकते हैं, यहाँ तक हम जो है शब्द नहीं बदल सकते। दे विल प्ले फुटबॉल मैच इन द स्कूल टुडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर इस तरह से भी कह सकते हैं, दे विल प्ले फुटबॉल मैच टुडे मॉर्निंग इन द स्कूल, इस तरह से भी कह सकते हैं। और सेंटेंस देखते हैं, मैं कल अपने मित्रों के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यह है आई, कर रहा था, was taking, दोपहर का भोजन लंच, with my friends। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है कल अपने मित्रों के साथ, with my friends yesterday, I was taking lunch with my friends yesterday। अब यहाँ पर वही रूल्स लगे हैं, आई सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग वर्ब है, लंच ऑब्जेक्ट है। विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई वॉज टेकिंग लंच यस्टरडे विद माई फ्रेंड्स। और सेंटेंस देखते हैं, माली कल आपके घर में पौधों को पानी देगा। द गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट। विल ये हेल्पिंग वर्ब है, देगा। वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी। कल आपके घर में ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, इन योर हाउस टुमारो, ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। और अगर हम इसको दूसरी तरह से कहें, द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स टुमारो इन योर हाउस। और सेंटेंसेस देखते हैं, वे आज सुबह बगीचे में चाय पी रहा था। ही क्या है, सब्जेक्ट। ही वॉज रहा था, वॉज टेकिंग टी चाय पी रहा था, तो ही वॉज टेकिंग जो है यह वर्ब है, टेकिंग टी इन द गार्डन टुडे मॉर्निंग, आज सुबह बगीचे में। अब ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो इसको हम बदल भी सकते हैं, इनको हम नहीं बदल सकते। ये इस तरह से लिखेंगे, ही वॉज टेकिंग टी, यहाँ पर टी आगे नहीं आ सकता, टेकिंग पीछे नहीं जा सकता, कोई भी शब्द आगे पीछे नहीं हो सकता। तो इसके बाद इन द गार्डन टुडे मॉर्निंग, इस तरह से कह सकते हैं, ही वॉज टेकिंग टी टुडे मॉर्निंग इन द गार्डन, इस तरह से भी कह सकते हैं। और सेंटेंस देखते हैं, बच्चे कल कक्षा में शोर कर रहे थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन, रहे थे, वर शोर करना, मेकिंग अ नॉइस, इन द क्लास यस्टरडे। अब यहाँ पर वही रूल हमने लगाया है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग अ नॉइज शोर मचाना ये वर्ब है, इन द क्लास यस्टरडे कक्षा में कल, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको हम बदल भी सकते हैं, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज यस्टरडे इन द क्लास, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप इस सेंटेंस को अपने आप बनाने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये सेंटेंस की इंग्लिश क्या है। जब आप लिख कर भेजेंगे तो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि पहले जो 4 शब्द जैसे हमने बताए हैं वो सभी के एक जैसे होंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सबका अलग अलग हो सकता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 1 घंटे में 100 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फिर अगर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बना सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।